नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th चैप्टर 5th कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक हमने पढ़ा था, जैसे 10th तक पढ़ा था रियल नंबर तक। हमने जैसे सबसे पहले क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर, ठीक है, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल, इरेशनल, फिर बाद में सभी का जो कलेक्शन होता था वो क्या होता था, रियल नंबर होता था। तो अभी हमने 10th तक क्या पढ़ा था, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता था, रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो रियल के बाद क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आता है, कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहली बात यही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी भी। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिख दिया a प्लस आयोटा b, इसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। इसको हम आयोटा बोलते हैं, ठीक है। तो a प्लस आयोटा b वेयर, ये क्या होता है, दोनों a और b क्या होते हैं, वेयर a एंड b आर रियल नंबर, आर रियल नंबर। जहां पे a और b क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए। अभी तक आपने जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ते आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी। ये होती थी, जैसे हम मेंशन करते थे ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इक्वल टू मान के चलिए ये 0 हो गया। तो जब आप इसका सॉल्यूशन निकालते थे कैसे होता था, ऐसे होता था -b प्लस माइनस v² माइनस 4ac डिवाइड बाई, देखो मैं दोबारा लिखता हूं इसको, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस v² माइनस 4ac। तो इस पे अंडर आता था और डिवाइड बाय क्या आता था, 2a। क्या आता था, 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा हम निकालते थे, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलता थे। तो ये हम 10th में पढ़ चुके हैं। अब एक बात हमने 10th में भी पढ़ी है, ठीक है, कि b² माइनस 4ac जब 0 से छोटा आ जाए, जब बड़ा आ जाए, देखो एक बार तो क्या होता था, जब आपका केस फर्स्ट में आप लेते थे जैसे v² माइनस 4ac, जिसको आप डी भी बोलते थे, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अगर ये 0 से बड़ा आ जाए तो रूट्स क्या होते थे, रियल होते थे, ठीक है, और डिफरेंट होते थे। 2 रूट्स होते थे, ठीक है। कितने रूट्स होते थे, 2 रूट्स। रियल होते थे और डिफरेंट होते थे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेकंड था, सेकंड कंडीशन आती थी, वो क्या आती थी, वो थी हमारी, अगर v² माइनस 4ac बराबर है 0 के, तो 2 रूट्स होते थे इसके भी, और क्या होते थे, इक्वल होते थे। क्या होते थे, इक्वल। बट जब हमारा ये आता था v² माइनस 4ac छोटा है 0 से, तो क्या बोलते थे, हम बोलते थे इट इज नॉट पॉसिबल, देयर आर इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। इमेजिनरी रूट होते थे, वो पॉसिबल नहीं होते थे, क्योंकि 10th तक हमने क्या पढ़ा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ रियल नंबर, ठीक है। अब +1 में जो हमारा अलग टॉपिक आया है वो क्या आया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पे हम इसको छोड़ देते थे। जब हमारा v² माइनस 4ac 0 से छोटा आता तो हम इमेजिनरी रूट्स बोल के इसको छोड़ देते। तो जब ये आया, जब 0 से छोटा आया, तभी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी, ठीक है। यानी कि जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आया, जैसे देखो, जैसे -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो जब आपका ये 0 से छोटा आया, ठीक है, 0 छोटा आया मतलब नेगेटिव आया, तो तब हमें किसकी जरूरत पड़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी। अब आपसे पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, तो आप बोलते हैं जब ये अंदर है ना, ये 0 से छोटा रहता है, यानी कि नेगेटिव होता है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता है, तो वो कब क्या होता है,
हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद जैसे देखिए आपने ये पढ़ा जैसे √a इंटू √a, तो कितना आता a। ऐसे ही अगर नेगेटिव आ जाए जैसे -√a इंटू -√a, तो क्या आएगा, इसका क्या आएगा। देखो इसको कैसे कर सकते हैं, ये कैसे आया, जैसे आप इसको लिख सकते हैं √a का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से √ कट गया तो क्या बचा, a बचा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे आप इसको लिखेंगे तो आपका क्या आएगा, -a आएगा। ठीक है, कैसे, कई बच्चे क्या सोचते हैं कि इनके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का a आना चाहिए। ठीक है, जैसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें इसकी तो क्या आना चाहिए, प्लस का, बट इट इज नॉट पॉसिबल। ये कैसे आया, ये भी ऐसे आया, -a √ की 2 पावर हो गई, तो यहाँ पे भी ये स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, स्क्वायर से √ माइनस का a बचा। ठीक है, अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे a √ इंटू √b है, आपने लिख दिया √ab। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, जब a भी आपका 0 से बड़ा है और b भी आपका क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिख सकते जैसे माइनस का a इंटू माइनस का b, आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a पे, आप ऐसे नहीं लिख सकते उसको। ठीक है, ये इक्वल नहीं होता। ये कब पॉसिबल होता है, जब a 0 से बड़ा होता है और b 0 से बड़ा होता है, तब दोनों 0 से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर देखो आप भाई, जैसे -1 और -1 ले लिया मैंने, जैसे -1 इंटू में -1, तो इसका भी कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप माइनस माइनस की अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का 1 √ ये माइनस माइनस प्लस तो 1 क्या आ गया, 1 आ गया, ये नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखो अब ये भी आपका किस तरीके से आया, ऐसे ही -1 का स्क्वायर, स्क्वायर से √ गया तो क्या बचा, -1 बचा। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जो हमारा -1 है, देखो -1 को क्या मानते हैं, आयोटा मानते हैं। क्या मानते हैं, आयोटा, इसको हम क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं, आयोटा। तो जैसे आपका मान के चलिए मैंने पूछ लिया -4 का पूछ लिया, तो आप क्या लिखते हैं इसको, आप इसे ऐसे लिखोगे 4 इंटू में -1 और कंप्लीट √ अगर अंदर नेगेटिव है तो आप इसको ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप इसको अलग अलग कीजिए, अलग अलग कर दिया तो √4 -1 √ ठीक है, अलग अलग कर दिया। अब √4 की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, और इसको मैंने क्या बोला था, आयोटा, तो आपका क्या आंसर आया, 2 आयोटा आंसर आया। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपका और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने -81 ले लिया, तो आप क्या लिखते हैं इसको, आप लिखते हैं 81 इंटू -1 और कंप्लीट √ यहां पे ये क्या आया, जैसे देखो 81 √ बाहर आ जाएगा, 81 √ इंटू -1, ये कितना आ जाएगा, 9, ये कितना आयोटा, तो कितना आया, 9 आयोटा आया। ठीक है, ये आपका क्या था, आयोटा के बारे में आपने समझ लिया, आयोटा कैसे आया, किस तरीके से आया। अब जैसे एक बात सुनिए, अभी हमने सीखा कि -1 का √ कितना है, आयोटा। अब जब मैं आपसे पूछूं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, आयोटा के 3 की वैल्यू क्या आएगी, आयोटा की 4 की वैल्यू क्या आएगी, तो अभी हम इसको सोल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए जैसे -1 किसके इक्वल है, आयोटा के, तो आप स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर, जैसे देखो -1 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर से ये कट गया तो क्या बचा, -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। तो आपका आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आया, -1 के इक्वल आया। यहीं से आपका क्या होता है, ये स्टार्ट होता है।
अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ, जैसे देखो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। बोथ साइड आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा क्या हो गया, आयोटा की 3 हो गया, -1 इंटू आयोटा क्या आया, माइनस आयोटा। तो इसका मतलब आयोटा की 3 क्या आई, माइनस आयोटा आई। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे अब आपने निकालना है आयोटा की 4। अब एक बात सुनिए, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल, -1 के। आयोटा की 3 किसके इक्वल, माइनस आयोटा के। ठीक है, अब आयोटा की 4 निकालना। देखो मेरे पास क्या है, आयोटा की 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई आयोटा। तो आयोटा इंटू आयोटा की 3 माइनस आयोटा इंटू आयोटा। ये कितना हो गया, देखो यहाँ पे आयोटा की 3 सेम बेस होता है, पावर ऐड हो जाती है, तो आयोटा की 4 ये माइनस एज इट इज, यहाँ पे क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं आपके पास आयोटा स्क्वायर क्या है, -1, तो आप -1 पुट कर देंगे। तो आयोटा की 4 इंटू माइनस, ये कितना, -1, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आया, 4 आया, 1 आया। इसका मतलब आयोटा की 4 कितनी वैल्यू आई, 1 आई। ठीक है, आयोटा की 4 आपकी कितनी आई, 1। ऐसे ही जैसे मान के चलिए आपसे पूछ लिया मैंने आयोटा की 5 कितना आएगा, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, जैसे आयोटा की 4 इंटू आयोटा। आयोटा की 4 कितना है, 1, तो 1 इंटू आयोटा कितना आया, आयोटा आया। अब हम इसको आयोटा की 4 को यूज करेंगे जब बड़ी पावर में निकालेंगे। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आयोटा की 15 की वैल्यू निकालिए, या फिर आयोटा की 17 की वैल्यू निकालिए। जैसे आयोटा 17 की वैल्यू निकालनी है, मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा 16 इंटू आयोटा। ये मैंने कैसे बताया आपको, कैसे लिखना है। आप इस आयोटा को, एक आयोटा को 4 के मल्टीपल में लेके जाइए, या फिर आप क्या कीजिए, 17 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो कितना आया, 4 4 जा क्या होता है, 16, तो रिमाइंडर बचता है 1। तो यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी, 16। तो जितनी इनकी मल्टीप्लाई होती है उसकी एक पावर कर दीजिए, और जो शेष बचता है वो दूसरे की पावर कर दीजिए। जैसे मैंने क्या कर दिया, आयोटा की 16 17 है, तो आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी और इसकी कर दी, कितनी आई, 16। अब एक को तो आयोटा की 16 कितनी बचती है, 1, तो इसको लिख दिया आयोटा। ऐसा क्यों, देखो अब आयोटा की 16 को क्या लिख सकता हूं, आयोटा की 4 इंटू क्या लिख सकता हूं, देखो आयोटा की 4 इंटू 4, ठीक है, इंटू आयोटा, क्योंकि आयोटा की 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, सेम ये पावर इनकी, तो आयोटा की 16 हो जाएगी। आयोटा की 4 कितनी है, 1, तो क्या होगा 1 की पावर 4 इंटू आयोटा। तो 1 की पावर 4 कितना, 1 इंटू क्या आया, आयोटा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, आयोटा आया। अब इसी तरीके से मैंने कह दिया, मान के चलिए कि आयोटा की 19 की वैल्यू क्या आएगी। जैसे मैंने कह दिया आयोटा की 19 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप क्या कीजिए, 19 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 4 जा 16, ये भी 4 पे चला, तो 3 से इस पल बच गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या, देखो इसको भी इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, क्या लिखूंगा, आयोटा की 16, ठीक है, इनको पहली पावर कर दीजिए, फिर कितना बचता है, 3, उस पे अगले पे क्या लिखिए, आयोटा की 3, जो से इस पर बचता है वो नेक्स्ट पे कीजिए। अब इसको क्या लिख सकता हूं, आयोटा की 4 इंटू 4 इंटू आयोटा की 3। अब आयोटा की 4 कितना है, 1, 1 की पावर 4 कितना आया, 1 इंटू आयोटा की 3, 1 एज इट इज। आयोटा 3 कितना है, आयोटा 3 अभी निकाला था, माइनस आयोटा कितना है, माइनस आयोटा। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब ऐसे ही अगर ये नीचे पावर आ जाए, जैसे आयोटा की मान के चलिए -19 आ गया, ये नीचे है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो आप इसको क्या लिख देंगे, आयोटा की 19, और फिर क्या करेंगे, यही रूल फॉलो करेंगे। या फिर मान के चलिए आपका ये पूछ रखा है आयोटा की पावर -17, ये पूछ लिया जी, आयोटा की पावर क्या पूछ लिया, -17। जब आयोटा की पावर -17 पूछ लिया, तो आप इसको पहले क्या लिखोगे, 1 बाई आयोटा की 17, ठीक है। फिर आयोटा की 17, तो आप क्या लिखेंगे, जैसे देखो इसको भी ऐसे लिखोगे, आयोटा की 16 इंटू आयोटा। अब आयोटा की 16 अब क्या लिखोगे, जैसे देखो 1 बाई आयोटा की 4 इंटू 4 इंटू आयोटा।
आयोटा की 4 1 की पावर 4 आ गया, सॉरी 1 आ गया, तो आप क्या बचा 1 बाई आयोटा। जैसे हम क्या करते हैं नीचे रियल में क्या करते थे, अंडर रूट को नहीं छोड़ते थे तो रेशनलाइज करते थे, तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या करेंगे, अगर जब इस टाइप में आयोटा नीचे आ जाता है तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा से डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ऊपर 1 इंटू आयोटा क्या आया, आयोटा, नीचे क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। अब आपका आयोटा एज इट इज, नीचे आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, क्या होता है, -1। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो आपका -1 ऊपर गया तो क्या बचा, माइनस आयोटा, आपका आंसर क्या आया, माइनस। अब जैसे इसी तरीके से मान के चलिए आपका कोई और भी नंबर जो भी है आपका, जैसे नीचे मान के चलिए आयोटा की 21 आ गया, तो आप इसको क्या लिखोगे, 1 बाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की मान के चलिए पहले आपको दे रखा है आयोटा की -21, ठीक है, आप उसको ऐसे लिखिए, फिर लिखिए आयोटा की 20 इंटू आयोटा। वो कैसे करेंगे आपको मैं बता चुका हूँ, 21 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 5 जा कितना होता है 20, एक से इस पर, तो आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके पहले एक बार आयोटा की लिख दीजिए, इंटू जितनी पावर बचती है उसकी पावर कर दीजिए, जो रिमाइंडर बचता ना वो दूसरे की पावर कर दीजिए, जैसे एक पावर। आयोटा की 20 कितना हो गया, 1 आएगा, क्यों, क्योंकि आयोटा की 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो आपका क्या आया, 1 बाई आयोटा आया। अब 1 बाई आयोटा का क्या करोगे, रेशनलाइज। अब इसी तरीके से आपको जैसे मैं एक बार बताता हूं, जैसे मान के चलिए माइनस का 9/16 है, ठीक है, और ये किस में है, अंडर रूट में, तो आप इसको भी कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे 9/16 इंटू -1 अंडर रूट, क्योंकि अलग अलग कर सकते हैं, मैंने सीधा ही अलग कर दिया, इसको क्या लिख दिया 3/4 और इसको क्या लिख दिया आयोटा, तो कितना आया 3/4 आयोटा। अब एक बात, जब भी नीचे पावर होती है कंजुगेटिव, जब भी 4 पावर 4 कंजुगेटिव, ठीक है, कंजुगेटिव पावर होते हैं ना, तो उनका सम 0 आएगा, क्या आएगा 0। कैसे भला, देखिए अब किस तरीके से, जैसे मान के चलिए मैंने कह दिया आयोटा 1 पावर, आयोटा की 2 पावर, आयोटा की 3 पावर और आयोटा की 4 पावर, इसका सम कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, जब 4 कंजुगेटिव पावर होती हैं, 1 2 3 4, तो इसका सम कितना आएगा, 0 आएगा। आप इसको शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं, कैसे भला देखते हैं, देखो आयोटा आपका एज इट इज, आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1, आयोटा की 3 कितना होगा, आयोटा की 3 कितना होता है आपका, माइनस आयोटा, आयोटा की 4 कितना होगा, 1 होगा। अब आप इसको सोल्व कीजिए, जैसे फर्स्ट में आयोटा एज इट इज, ये क्या है -1, ये क्या है माइनस आयोटा, ये क्या है +1, देखो आयोटा से ये गया, इससे ये गया, तो कितना आया 0। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जब 4 कंजुगेटिव पावर मिलती है आपको किसी भी आयोटा के 4, जैसे ये ऐसे भी हो सकता है आयोटा की 270, आयोटा की 271, आयोटा की 272, ठीक है, और आयोटा की 273, तो आप निकाल के देखोगे तो इसका सम भी क्या आएगा, 0 आएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब ऐसे ही आपका ये कंजुगेटिव अगर ऊपर है तो नीचे है तो तब भी क्या आएगा, जैसे मैं इसको ले लिया, अगर जैसे आपका 1 बाई आयोटा, 1 बाई आयोटा स्क्वायर माइनस में, ठीक है, माइनस में ले लिया, -1 -2, 1 बाई आयोटा की -3, 1 बाई आयोटा की -4, तो भी इनका सम क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ये नीचे भी होगा तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब आपको बताते हैं जिस तरीके से कि जो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखते हैं, जैसे a + आयोटा b, वेयर a एंड b आर रियल नंबर, a एंड b आर रियल नंबर, a और b क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। अब जैसे हम मैंने कंपेयर करना है, मान के चलिए मेरे पास क्या है, a + आयोटा b = 2 + 3 आयोटा है, तो मैं क्या लिखूंगा, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इसको बोलते हैं रियल पार्ट। देखो जो फर्स्ट होता है इसको बोलते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट, ठीक है,
और जो ऊपर वाला होता है जो आयोटा के साथ होता है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं? पहले वाले को क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। तो हम क्या लिखते हैं? रियल, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो क्या होगा? a इज इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। a इज इक्वल टू क्या होगा? 2। b इज इक्वल टू क्या होगा? 3। b इज इक्वल टू क्या होगा? 3। ये क्या होता है? कंपेयरिंग होती है। ठीक है। अगर मान के चलिए आपका प्योरली रियल नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं। जैसे मान के चलिए मेरा क्या है? a है। ठीक है। a प्लस ये मान के चलिए 0 है, 0 आयोटा ले लिया। अगर मेरा है a तो मैं इसको क्या बोलूँगा? प्योरली रियल। ठीक है। और अगर ये मान के चलिए मेरे पास है आयोटा 2, बस सिर्फ आयोटा 2, तो उसको क्या बोलूँगा? इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलूँगा? प्योरली। ये प्योरली रियल हो गया, ये प्योरली क्या हो गया? इमेजिनरी। अब एक बात आती है, देखो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ एवरी रियल नंबर मे बी कॉम्प्लेक्स नंबर बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर मे नॉट बी रियल नंबर। कि सभी रियल नंबर है ना कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं बट कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं हो सकते। जैसे देखो मेरे पास 2 रियल नंबर है तो मैं इसको कॉम्प्लेक्स बना सकता हूँ कैसे? 0 इंटू आयोटा। तो ये मेरा क्या हो गया? देखो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। आप चेक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि a एंड b आर रियल नंबर। a भी 2 रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर है। ठीक है। तो ऐसे ही आपका मान के चलिए मेरे पास 5 है तो 5 को मैंने क्या लिख दिया? 0 प्लस आयोटा। 5 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि 0 आयोटा 0, तो ये भी क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। बट कॉम्प्लेक्स नंबर मे नॉट बी रियल नंबर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।